नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, यहाँ पर ये सारी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी हैं, वो सब याद हो रही हैं या नहीं हो रही? आज हम संसद पढ़ेंगे और संसद बड़ा टॉपिक है। संसद को हम 3 क्लासेस में लगभग कंप्लीट करेंगे, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, संसदीय प्रक्रियाएँ होंगी, ठीक है? पार्लियामेंट्री प्रोसेस रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और मेरा प्रयास ये है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से मैं आपको कराता हुआ चलूँ। जब हम पॉलिटी की बात करते हैं, तो पॉलिटी में संसद एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है संसद, जिसे हम इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर इसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, तो आप लोग इसको लिख लें कि सर जो पार्लियामेंट है, जो संसद है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर संसद, ये जो संसद शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है और भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? आप कहेंगे सर जो संसद शब्द है, ये शब्दावली हमारी फ्रांस से है और संसदीय व्यवस्था भारत में ब्रिटेन से है। कहाँ से है जी? ब्रिटेन से। तो आप ये भी ध्यान रखना कि सर ये जो शब्द है ना, संसद, संसद शब्द यानी कि जो वर्ड है, ये हमने कहाँ से लिया है? आप कहेंगे सर ये शब्द हमने लिया है फ्रांस। कहाँ से लिया है? फ्रांस से। लेकिन अगर बात आ जाए कि सर ये हमने पढ़ लिया, अगर मैं बात ये कर लूँ कि भैया ये और बता दो कि जो भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, ये भारत में जो संसदीय व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है? भारत में संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। आप कहेंगे सर ये जो संसदीय व्यवस्था है, ये कहाँ से ली गई है? संसदीय व्यवस्था, व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब आप मुझे बताएंगे सर पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? तो आप कहेंगे सर ये जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये हमने लिया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया है? आप कहेंगे सर ये व्यवस्था हमारी कहाँ से है? ये है हमारी व्यवस्था ब्रिटेन से। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ब्रिटेन से। अब इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब संसदीय व्यवस्था का मतलब क्या हो जाता है कि भारत में जो विधायिका है, संसद है, विधायिका में जो प्रधानमंत्री चुना जाता है, वो जनता के द्वारा चुना जाता है। मतलब जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं, क्योंकि लोकतंत्र भारत में है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का ही मुखिया काम करता है। हालांकि इनडायरेक्ट रूप से हम राष्ट्रपति को भी चुनते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है जी, ओके, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब संसद की बात आएगी कि सर संसद भारत के किस भाग में दी हुई है? तो कौन सा भाग है बताएं? मैंने भाग आपको लिखवाए थे, संविधान के भाग और उससे संबंधित अनुच्छेद मैंने यहां पर लिखवाए थे। चलिए मुझे बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहाँ तक हमने सारी चीज़ों को पढ़ना है, उम्मीद है आप लोग इसको समझेंगे। मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ, तो आप मुझे बताना सर पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में? ये कौन से पार्ट में होगा? पार्ट 5 होगा। क्या होगा जी? पार्ट 5 होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सर पार्ट 5 में संसद से संबंधित जो हम आर्टिकल हैं, कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पर हम पढ़ेंगे भाग 5 में? तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे किसके बारे में हम बात करते हैं भाग 5 में? तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 152 से लेकर 151 तक हम इसमें पढ़ते हैं। चलिए अब हम अनुच्छेद 52 वगैरह तो पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में क्या लिखा हुआ है? आप मुझे बताएंगे आर्टिकल 79 में भैया किसका जिक्र किया गया है? तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 79 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 79 की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो हम लोग बात करेंगे तो सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सी चीजें होंगी। तो आप कहेंगे सर संसद का गठन। किसका गठन होगा जी इसमें? आप कहेंगे सर संसद का गठन। अच्छा, इसमें संसद का गठन, जब हम संसद का गठन करेंगे ना, यानी कि आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। गठन को यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। चलिए जब हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि संसद में कितने अंग होंगे? संसद में कितने अंग होंगे, कितने सदन होंगे? अगर बात होगी अंगों की कि संसद में अंग कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 3। एक तो होगा राष्ट्रपति। कौन होगा? राष्ट्रपति संसद का ही अंग है। आप कहेंगे सर एक होगी राज्यसभा। क्या होगी? राज्यसभा। और एक होगी भैया लोकसभा। क्या होगी? लोकसभा। यानी कि अंग तो हो गए 3। कितने अंग हो गए? 3। अब यहां पर हमने अंग पढ़ लिए 3। अब यहीं पर आप मुझे बताइए संसद में सदन कितने होते हैं? सदन, सदन बोले तो हाउसेज, कि हाउ मेनी हाउसेज? तो आप कहेंगे सर हाउसेज कितने हो जाएंगे? हाउसेज हो जाएंगे जी 2। कितने हाउसेज हो जाएंगे? आप कहेंगे सर हाउसेज होंगे 2। एक होगा जी राज्यसभा, एक होगा लोकसभा। एक होगा राज्यसभा, एक होगा जी लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। यहां पर हम इसको पढ़ेंगे। जब हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए शशांक कह रहे हैं सर एक इंस्टाग्राम है जिसमें आपका फोटो लगा है और उसे गाली दिया जा रहा है। बेटा मेरे इंस्टा पे मेरा फोटो तो है ही, लेकिन ब्लू टिक जरूर देख लेना। बाकी बहुत सारे फेक अकाउंट बन जाते हैं, बहुत सारे फेक अकाउंट बन जाते हैं, तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहना।
वेरीफाइड अकाउंट है तो आपको परेशानी नहीं होगी, ब्लू टिक होगा, अगर उससे अगर कोई मैसेज होगा तो वो ओरिजिनल है, वरना बहुत फेक अकाउंट बनते हैं, सोशल मीडिया से दूर रहना। ठीक है जी, चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि सर जो पुरानी संसद थी उसको किसने बनाया था, जो नई संसद है उसको किसने बनाया है। चलिए यहां तक आप लोगों ने लिख लिया क्या, चलिए बहुत बढ़िया, ये लिख लिया होगा। अब मैं बात करूंगा संसद भवन, यहां पर मैं संसद भवन के बारे में बात करूंगा, संसद भवन। अब आप मुझे बताइए कि सर जो संसद भवन है, इसे इंग्लिश में संसद भवन ही कहते हैं, जो पुरानी संसद भवन है, ठीक है, जो पुरानी संसद भवन है और जो नई संसद भवन है, नई संसद भवन, ठीक है, ये बताइए किसने और कब कब बनाई है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सर पुरानी बिल्डिंग किसने बनाई थी, चलिए आप कहेंगे सर प्रधानमंत्री का चुनाव हम लोग करते हैं, परंतु मैंने पढ़ा था कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति, बिल्कुल राष्ट्रपति करते हैं, हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाते हैं। कैसे कि जो लोकसभा में चुनाव जीत कर जाता है, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। हमने सांसद को वोट दिए और उन्हीं सांसद में से जो नेता बनेगा उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। हमने पढ़ना है कि पुराना जो दिल्ली भवन है, पुरानी संसद भवन कहां पर है, दिल्ली में है। नई कहां पर है, नई भी दिल्ली में ही है। कहां पर है जी, नई, ये भी दिल्ली में ही है। चलिए जब ये भी दिल्ली में है, अब बात आती है कि सर पुरानी संसद भवन को इसका आधारशिला किसने रखी थी, आधारशिला किसने, तो आप कहेंगे सर इसकी नींव किसने रखी थी, नींव कौन रखकर गए थे, तो आप कहेंगे सर किंग जॉर्ज पंचम। आप कहेंगे सर किंग जॉर्ज पंचम, जो ब्रिटेन का राजा था, किंग जॉर्ज पंचम। और जो नई संसद भवन है इसकी नींव किसने रखी थी, इसकी नींव रखी है पीएम नरेंद्र मोदी। किसने भैया, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी जी। चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब इसका निर्माण कब हुआ है, इसका निर्माण कब हुआ, आप कहेंगे सर इसका निर्माण कब हुआ, तो आप मुझे क्या बताइएगा, आप कहेंगे सर 6 साल का समय लग गया। 1921 से लेकर 1927 तक इसका निर्माण चला है। और इसका निर्माण कब हुआ है, इसका निर्माण कब हुआ, जो नई संसद भवन है, तो इसका निर्माण 2020 से लेकर 2023 तक मात्र 3 साल लगे। ठीक है जी, 2020 से लेकर 2023 तक मात्र 3 साल का समय लगा। कितना, मात्र 3 साल का समय लगा। अच्छा, इसका डिजाइन किसने बनाया था, कुछ फैक्ट बता रहा हूं मैं इंपोर्टेंट, ताकि आपको टेंशन ना रहे कि सर इसका डिजाइन बनाया था किसने, लुटियंस ने और हर्बर्ट वॉकर ने। आप कहेंगे सर लुटियंस एवं वॉकर, लुटियंस एवं क्या नाम है जी उसका, आप कहेंगे सर हर्बर्ट वॉकर। ठीक है जी, वॉकर के द्वारा डिजाइन बनाया गया। इसका डिजाइन किसने बनाया है, नई का डिजाइन किसने बनाया है, आप कहेंगे सर बिमल पटेल ने। किसने, बिमल भाई पटेल कह लें या बिमल पटेल कह लें, बिमल पटेल। चलिए जी बहुत बढ़िया जी, किसने, बिमल पटेल ने। अच्छा, इसमें कुल क्षमता कितनी थी, इसमें क्षमता कितनी थी, एक साथ कितने लोग बैठ सकते थे, तो एक साथ 800 लोग बैठ सकते थे, एक साथ 800 लोग बैठ सकते थे। ठीक है, बात आती है कि सर इसमें कुल क्षमता कितनी है, एक साथ संसद भवन में कितने लोग बैठ सकते हैं, कैपेसिटी कितनी है, आप कहेंगे 1272। आप कहेंगे सर 1272 एक साथ लोग बैठ सकते हैं। ठीक है जी, एक साथ लोग बैठ सकते हैं। इसका उद्घाटन कब हुआ था, इसका उद्घाटन कब हुआ है जी, इसका उद्घाटन आप कहेंगे सर इसका उद्घाटन हुआ 18 जनवरी में। ठीक है, और इसका उद्घाटन कब हुआ है, जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से बता दीजिए, कौन कौन भैया बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। इसका जो आकार था ये गोलाकार था और ये त्रिभुजाकार है। इसका आकार कैसा है, इसका आकार है त्रिभुजाकार। कैसा, त्रिभुजाकार। ठीक है, और इसका आकार कैसा था, इसका आकार था जी, आप कहेंगे सर इसका आकार था गोलाकार। आकार कैसा था, शेप कैसा था, आप कहेंगे सर गोलाकार था। ठीक है जी, गोलाकार। चलिए लिख लीजिए जल्दी से, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए उद्घाटन भैया, बिल्कुल आप कहेंगे सर 18 जनवरी 1900, कब, आप कहेंगे सर कब उद्घाटन हुआ था, 1927 में, और इरविन ने किया था। किसने किया था, इरविन। आप कहेंगे सर इरविन द्वारा, जो वायसराय था ना उस समय, इरविन द्वारा किया गया। अच्छा, अब जो नई संसद है इसका उद्घाटन किसने किया है, इसका उद्घाटन कब हुआ है, जल्दी से बता दीजिए। नई संसद का भी आप मुझे उद्घाटन बताइए जल्दी से, नई संसद का उद्घाटन कब हुआ है, चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। मैंने पूछा है कि नई संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ है, बिल्कुल सत्यम। अगर आपने बना रखा है तो आपको, मुझे नहीं लगता क्लास की भी आवश्यकता, आप नोट्स का रिवीजन करते रहिए बस, बहुत है। यकीन बैच में अगर आपने पढ़ लिया तो वो सफिशियंट है, वो सफिशियंट है। ठीक है, कोई कह रहा 28 मई 2023। चलिए और कौन कौन भैया बता रहे हैं, बिल्कुल हो जाएगा जी 2023, आकांक्षा जी बता रही हैं। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो सभी लोग सही हैं इसका मतलब, तो फिर आप कहेंगे सर 28 मई 2023, उद्घाटन मोदी जी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, किसने किया है, मोदी जी के द्वारा। ठीक है, मोदी जी द्वारा। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे सर, अब हम बात करेंगे राज्यसभा की। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राज्यसभा। हम यहां पर बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। आज का हमारा टॉपिक था राज्यसभा। ठीक है जी, राज्यसभा। अच्छा, इसे इंग्लिश में भी राज्यसभा ही कहते हैं। क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर राज्यसभा ही कहा जाता है, राज्यसभा।
राज्यसभा, यहां पर हम बात कर रहे हैं राज्यसभा के बारे में। आप मुझे बताइएगा कि सर राज्यसभा का गठन कब हुआ था? गठन, देखिए ये हम बात कर रहे हैं कौन से आर्टिकल में आती है राज्यसभा? राज्यसभा अनुच्छेद 80 में आती है। और इसका गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा बनाई गई। 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा बनाई गई। जल्दी जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो भैया इसको फटाफट से, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल लिख लीजिए, लिख लिए होंगे। अब बात आती है कि सर राज्यसभा का गठन कब हुआ, राज्यसभा का गठन कब किया गया है? तो आप मुझे बताएंगे कि सर राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 में बनाई गई थी। 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा बनाई गई थी, ठीक है। इसकी प्रथम बैठक कब होती है? इसकी पहली बैठक होती है जी 13 मई, आप कहेंगे सर 13 मई 1952 में इसकी पहली बैठक हो गई जी, ठीक है। अच्छा इसका पहले नाम क्या था? आप कहेंगे सर इसका पहले नाम हुआ करता था राज्य परिषद, राज्यों की परिषद या राज्य परिषद। इसे पहले राज्य परिषद या इसे राज्यों की परिषद कहते थे। क्या कहते थे जी? इसे राज्यों की परिषद कहते थे, ठीक है। जिसे इंग्लिश में आज भी हम काउंसिल ऑफ स्टेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आप कहेंगे सर काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। चलिए यहां पर हमने लिख लिया है, यहां पर हमने ये सारी चीजें लिख ली हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि सर लेकिन वर्तमान में इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसका वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम जो है ये नाम है जी राज्यसभा। और ये राज्यसभा नाम कब दिया गया है? राज्यसभा, ये इंग्लिश में भी इसे राज्यसभा ही लिखते हैं, राज्यसभा। चलिए हम लोग बात करेंगे राज्यसभा। और राज्यसभा इसका जो नामकरण है ना, ये नामकरण कब किया गया है? इसकी नेमिंग कब की गई है? नामकरण कब किया गया? तो 23 अगस्त 1954 में इसका नामकरण कर दिया। कब? 23 अगस्त 1954 में इसका नामकरण राज्य परिषद से राज्यसभा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राज्यसभा कर दिया गया, ठीक है यहां तक। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अनुच्छेद 80 क्या कहता है? अनुच्छेद 80 क्या कहता है? कहता है कि इसमें अधिकतम जो सीटें होंगी, अधिकतम जो सीट होंगी वो कितनी होंगी? अधिकतम सीट कितनी होंगी? अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। इसमें अधिकतम सीटों की संख्या होगी जी 500, ठीक है। इसमें अधिकतम सीटों की संख्या होगी जी 250, माफी चाहूंगा 550 लोकसभा अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए आप कहेंगे सर 250 सीटें होंगी। वर्तमान में सीटों को भी दो भागों में बांटा है कि भैया इसमें राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से कितने होंगे? राज्यों प्लस यूटी से, केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है जी 238। 238। मनोनीत सीट कितनी हो सकती है? मनोनीत हमने पढ़ा था राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जिसमें हमने पढ़ा था कि भैया आयरलैंड पढ़ा था ना, आयरलैंड से हमने पढ़ा था कि भैया राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत लिए गए थे और 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत, यहां पर मनोनीत करने की व्यवस्था ली गई थी। मनोनीत, आप कहेंगे सर इसको नॉमिनेटेड बोलते हैं ना, नॉमिनेटेड। आप कहेंगे सर नॉमिनेटेड, मनोनीत का मतलब है नॉमिनेटेड। 12 मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। 238 और 12, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सर वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान सीट कितनी है? वर्तमान सीट हो जाएंगी आपकी 250। कितनी हो जाएंगी जी? आप कहेंगे सर 245 हो जाएंगी। आप कहेंगे सर 245, क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि जो मनोनीत सदस्य हैं ये हमने कहां से व्यवस्था ली थी? आप बताएंगे सर आयरलैंड से, ठीक है। वर्तमान में 245 हैं, यानी कि मनोनीत सदस्य तो मैं यहीं पे लिख देता हूं। मनोनीत सदस्य तो आप समझ गए होंगे कि 12 हो गए। इसमें भी मनोनीत सदस्य कितने हो गए? 12, ठीक है। मनोनीत सदस्य इसमें कितने हो गए? 12। अच्छा राज्यों से प्लस यूटी से कितने हैं? राज्यों प्लस यूटी से कितने होंगे? 12 माइनस कर दो जी 45 में से। आप क्या बता सकते हैं कि भैया 12 गए तो 233 सदस्य बचे। 233 सदस्य आते हैं राज्यों से प्लस यूटी से। कहां से? राज्यों से प्लस यूटी से। ये निर्वाचित सदस्य हैं, ये भी निर्वाचित, ये मनोनीत हैं। ये क्या है? मनोनीत है, 12 सदस्य। अब ये हमने पढ़ लिया कि मनोनीत भैया इसमें भी 12 हैं और इसमें भी 12 हैं। अब इसमें राज्यों से कितने होंगे? आप मुझे बताइए सर, जो ये हैं इसमें राज्यों से कितने सदस्य होंगे? राज्यों से आप कहेंगे सर राज्यों से कितने हो जाएंगे और यूटी से कितने हो जाएंगे? यूटी से सदस्य कितने हैं कि 3 दिल्ली से, 1 पुदुचेरी से, 4 जम्मू कश्मीर से, 8 हो गए। कितने हो गए? 8। 8 इसमें से माइनस कर दो। आप कहेंगे सर 225। 225 राज्यों से हो गई, 225 राज्यों से हो गई। ये भैया ये जो है कहां गया? ये 1954 है। ये कितना है जी? 1954। मैंने बोला तो 1954 ही था, बोला तो 1954 ही था, गलती से मैंने लिख दिया 1953। हालांकि 1954 ही मैंने बोला था, आप लोगों ने लिखा भी होगा। क्या आप लोगों ने 1954 ही लिखा है ना? बताइए, नामकरण 23 अगस्त 1954। बताइए 23 अगस्त 1954 ही लिखा है ना आप लोगों ने भी? 1953 तो नहीं लिखा? अगर लिखा हो तो प्लीज उसको करेक्ट कर लेना, उसको करेक्ट कर लेना। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली कि सर राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है वो कौन सी अनुसूची में किया गया है? कौन सी अनुसूची में सीटों का बंटवारा? जल्दी से बताइए। हाँ जी 324, हाँ बिल्कुल 200, 1954 ही लिखा होगा। 1954 ही लिखा होगा, क्योंकि मैंने बोला ही 1954 था, मैंने ही लिख दिया बस 1953। 23 अगस्त 1954 है ये, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, हाँ जी, 1953 मत लिखना, 1954 लिख लेना। चलिए अब बात करेंगे कि सर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में दिया गया है? आप कहेंगे सर ये बंटवारा अनुसूची, कौन सी शेड्यूल है, अनुसूची है? आप कहेंगे शेड्यूल या अनुसूची। अनुसूची की हम बात यहां पर कर रहे हैं, आप कहेंगे सर अनुसूची 4। किसकी बात हो रही है जी? अनुसूची 4। चलिए ये हमने पढ़ लिया, ये हमने यहां पर पढ़ लिया। अब मुझे ये बताएंगे कि सर ये बंटवारा कैसे होता है? तो आप कहेंगे सर राज्य की जनसंख्या के आधार पर, राज्य की जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, आधार पर। चलिए यहां पर हम बात करेंगे सर राज्य की जनसंख्या के आधार पर। तो ये किसी को कोई दिक्कत है क्या? लिखने दूं? बिल्कुल लिखिए जी, बिल्कुल आप लोग फटाफट से लिख लीजिए, बिल्कुल आप लोग फटाफट से लिख लीजिए। क्या यहां तक किसी को कोई आपत्ति, कोई समस्या अगर हो तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। चलिए बहुत बढ़िया, हमने यहाँ पर ये सारी चीजें पढ़ ली हैं कि सर ये हमने सारी चीजें पे जब पढ़ ली, बातें कर ली, तो आप लोग भैया मुझे बता सकते हैं कि भैया ये तो हमने पढ़ लिया, अब मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ कैसे याद करेंगे। अब मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे याद करेंगे ये सारी चीजें, ठीक है, आधार पर। अब देखिए जैसे कि मैं आपसे बात करूंगा, सबसे ज्यादा सीटें राज्यसभा में कहां से जाती हैं? उत्तर प्रदेश से। अब आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में टोटल सीटें कितनी जाती हैं? राज्यसभा में टोटल सीटें कितनी जाती हैं आप बता दीजिए। मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं, जैसे ये ऊ है, हमने इसका अक्षर ले लिया ऊ और इसकी अ की मात्रा है लास्ट में, तो हमने अ की मात्रा रख दी। अब आप बताओ कोई नंबर दिखाई दे रहा है आपको? आपको कोई नंबर दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश से? आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश से कुल कितनी सीटें जाती हैं? चलिए बहुत बढ़िया, हमने यहां पर पढ़ा कि उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें जा रही हैं, तो आप कहेंगे ये नंबर तो हमें 31 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 31 दिखाई दे रहा है। दूसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं महाराष्ट्र। क्या पढ़ते हैं? महाराष्ट्र। लेकिन मैं इसकी ना स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखूंगा। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को मैं ऐसे लिख दूं MAHA, एच ना लिखकर मैं TRA लिख दूं। मैंने इसको SH ना लिखकर केवल क्या लिखा है? S। मैंने हल्की सी स्पेलिंग गलत की है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, और इन 10 को मैं 1 और 9 लिख दूं, 10 को 1 और 9 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं होगी। तो महाराष्ट्र से कितनी सीटें जा रही हैं? इनकी काउंटिंग कितनी हो गई? 10 हो गई। 10 को हम 1 और 9 लिख सकते हैं कि 10 में सबसे छोटा नंबर 1 है, सबसे बड़ा नंबर 9 है, तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा यानी कि 19 सीटें हो गई। या तो ऐसे भी याद कर लो कि महाराष्ट्र से 19 सीटें जाती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि सर तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु। कौन सा आता है? तमिलनाडु। इसको भी ऐसे याद कर लो कि तमिलनाडु से 18 सीटें जाती हैं। कितनी? 18। तमिलनाडु से राज्यसभा में 18 सीटें जाती हैं। याद करने का तरीका बता देता हूं, इसे ता को हम टी लिखते हैं, डा को ऐसे लिखा हुआ है। डा को अगर मैंने ऐसे मिला दिया तो ये आपको कितना दिखाई दे रहा है? 18 दिखाई दे रहा है। चलिए ये हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे सर यहां पर, ये हमने पढ़ लिया। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल। हम कहते हैं सर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और हम पढ़ेंगे बिहार, ठीक है। पश्चिम बंगाल और बिहार। अच्छा बिहार और बंगाल ये किसी की सलाह पर अलग हुए थे, ठीक है। 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी की सलाह पर तो अलग हुए होंगे। तो सलाह किसी ने दी। अब सलाह से कोई नंबर बन रहा है क्या? सलाह 16 आप कहेंगे सर सलाह से कोई नंबर 16 बन रहा है। इसका मतलब आप ये बता दीजिएगा कि बंगाल से 16 सीटें जाती हैं, बिहार से भी 16 सीटें जाती हैं, यानी कि बंगाल बिहार से 16 सीटें जाती हैं, ठीक है जी, समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट हम लोग चर्चा कर लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग यहां पर चर्चा कर लेते हैं, छठे के बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए हालांकि हम लोग यहां पर बात करते हैं, आप मुझे बताइएगा, यहां पर हम लोग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए माफी चाहूंगा, फोन साइलेंट नहीं था, अभी कर दिया है मैंने। चलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं सर कर्नाटक। कर्नाटक, अच्छा नाटक 2 प्रकार के होते हैं। नाटक कितने प्रकार के होते हैं? नाटक होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है छोटा नाटक, एक होता है बड़ा नाटक, ठीक है। आपने सुना होगा यार बड़ा नाटक बाजे, बड़ा नाटक बाजे, बड़ा नाटक, बड़ा नाटक, 12 नाटक, 12 12 12 12। तो आप कहेंगे 12 सीटें कहां से आ रही हैं? कर्नाटक से आ रही हैं। कहां से? कर्नाटक से। तो आप कहेंगे सर यहां से बड़ा नाटक होता है ना, बड़ा नाटक, बड़ा 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 12 12 12 12, आप कहेंगे सर 12 सीटें हो गई कर्नाटक से, ठीक है। कहां से? कर्नाटक से। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। 9वें नंबर पे हम लिख रहे हैं गुजरात। क्या लिख रहे हैं जी? गुजरात, ठीक है जी, गुजरात। चलिए यहां हमने लिख लिया। अब मैं इसमें ट्रिक बता रहा हूं कि 11 अंधे मध्य से गुजरे। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है 11 अंधे मध्य से गुजरे, 11 अंधे मध्य से गुजरे, 11 अंधे मध्य से गुजरे। तो 11 न्यूमेरिक नंबर है, अंधे से आंध्र प्रदेश, मध्य से मध्य प्रदेश, गुजरे थे गुजरात। तो 11 सीटें कहां से जाती हैं राज्यसभा में? आंध्र प्रदेश से। 11 सीटें मध्य प्रदेश से, 11 सीटें गुजरात से। तो आप कहेंगे सर 11 सीटें कहां से जा रही हैं? मध्य प्रदेश से, गुजरात से और आंध्र प्रदेश से, ठीक है। याद हो जाएगा कि सर 11 सीटें जा रही हैं।
अब बात आती है सर उड़ीसा। देखिए यहाँ पर राजस्थान, देखिए 10वें नंबर पे राजस्थान आया है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान से 10 सीटें ही जाएंगी। 11वें नंबर पे ओडिशा, ऐसे पढ़ेंगे ओडिशा, ओडिशा, डीसा, डीसा, ये मात्राएं हटा दो तो 10 10 10, तो 10 मतलब 10, तो ओडिशा से भी 10 सीटें जाएंगी। 80 सीटें बेटा लोकसभा में जाती है, राज्यसभा में नहीं, ठीक है शाहरुख। अभी हम बात कर रहे हैं सर 11वें नंबर पे ओडिशा, जिससे 10 सीटें जाती हैं, राजस्थान से भी 10 10 सीटें ही जाती हैं। चलिए फटाफट से इनको लिख लीजिए। अभी हम और बात करेंगे, चलिए लिख लिया आप लोगों ने। आगे बात करते हैं, ये हमने लिख लिया। 12वें नंबर पे हम बात करते हैं जी, ये हुआ केरल की बात करते हैं, केरल। और केरल को पढ़े लिखे लोग केरला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? केरला, केरला। कुछ साउंड जो है मैच कर रहा है करेला से, केरला करेला, केरला करेला। राजस्थान में 11 बताएं। मुझे लगता है कि मैंने हर जगह गलती पढ़ाया है ना। आपने तो जीडी में राजस्थान में 11 पढ़ाई, राजस्थान में मैंने हमेशा 10 पढ़ाई है, हमेशा 10 पढ़ाई है। बिना बिना जांच किए मत बोला करो बेटा, आपने 11 लिख ली तो क्या मैंने गलती पढ़ा दिया, ऐसी मत करा करो मेरी बहन। ध्यान से देखो, क्लास में देखो, और उस क्लास की पीडीएफ खोल के देखो, बोर्ड पीडीएफ में क्या लिखा है, 11 लिखा है या 10 लिखा है, ठीक है। कभी भी मैंने आज तक राजस्थान में 11 नहीं लिखा, ठीक। चलिए चलिए, अब ये हमने पढ़ लिया। जब मम्मी ने घर में करेला बना दिया, जब मम्मी ने घर में करेला बना दिया, हाँ जी, करेला देख लो जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। प्लीज इसको लिख लो, इसको लिख लो, ट्रिक वाइज याद करा रहा हूं, किसमें क्या लिखवाया उसको भूल जाओ, पहले आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उसको अब साइड कर दो, ठीक है। अभी आप ये पढ़ो, ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कभी आपने ऐसा तो नहीं है कि ये छोड़कर ये लिख लिया हो, ये लिख लिया हो, हैं। चलिए, तो आप कहेंगे सर यहां तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो भैया ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, 10 10 सीटें हो गई। हालांकि मुझे इनको यहां लिखवाना था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, 11 हो गई, 11 11 10 10 हो गई। चलिए अब बात आती है केरला। केरला को हमने क्या बनाया, करेला। और जैसे ही हमने इसको करेला बना दिया, करेला, और जैसे ही घर में करेला बना, आपने क्या कहा, नो नो मम्मा, नो 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 नो, करेला तो कभी नहीं खाऊंगा, करेला तो कभी नहीं खाऊंगी, नो नो को हमने क्या बना दिया, नो 9। तो केरला से कितनी सीटें जाती हैं राज्यसभा में, आप कहेंगे सर केरला से 9 सीटें जाती हैं राज्यसभा में। कितनी सीटें जाती हैं जी, आप कहेंगे सर 9 सीटें जाती हैं राज्यसभा में, ठीक है। आशा है आप लोग लिखेंगे, फटाफट से इसको लिख लीजिए, छाप लीजिए। आगे हम फिर बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं। कभी भी मैंने 11 नहीं बताई राजस्थान में, कभी भी नहीं बताई है। हाँ जी, हाँ जी। हरियाणा से ना 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 ना, हरियाणा से 5 सीट जाएंगी, 5 सीट जाएंगी। चलिए लिख लीजिए, लिख लिया प्लीज, यहां तक लिख लिया होगा। अब बात करते हैं सर, अब बात करते हैं जी पंजाब की। पंजाब, असम, तेलंगाना, तेलंगाना। चलिए अब जब हम ये पढ़ ही रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताइए कौन से नंबर पे आ गए थे हम, 12। हम आ गए 13वें नंबर पर, 14th नंबर पर, और यहां पर आ गए हम 15वें नंबर पर। चलिए यहां हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, यहां हमने सारी चीजें पढ़ ली। आप कहेंगे तेलंगाना। जब शाम के 7 बजे तो दुकानों में ताले लगे, जब शाम के 7 बजे तो आप क्या कहेंगे, ताले लगे। क्या लगे जी, ताले लगे, ठीक है। जब शाम के 7 बजे, जब शाम के 7 बजे तो क्या लगे, दुकानों में ताले लगे। ताले, जब, जब से क्या बन जाएगा, जाब, पंजाब, ठीक है। शाम, असम, ताले, तेलंगाना। न्यूमेरिक नंबर दिख रहा होगा 7, आप कहेंगे 7 7 नंबर है ये, 7 7 नंबर। अब बात आती है जी 16वें नंबर पे हम पढ़ेंगे झारखंड। झारखंड की बात होगी, आप कहेंगे सर झारखंड से राज्यसभा में 6 सीट जाती हैं, झारखंड से राज्यसभा में 6 सीट जाती हैं। अब बात आती है जी 17वें नंबर पे छत्तीसगढ़ की, किसकी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, आप कहेंगे छत्तीसगढ़। चलिए यहां पर 6 6 6 पंजे 30, यानी कितनी बार, 5 बार। तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ से कितनी सीटें जाएंगी जी, 5 सीटें जाएंगी, 5 सीट जाएंगी, ठीक। आगे बात करते हैं 18वें नंबर की, हरियाणा। हरियाणा, अच्छा हरियाणा को हमने क्या कहा, इसको हमने ऐसे लिख दिया, हमने लिखा हरी प्लस आना, हमने ऐसे ही तो लिखा हरी प्लस आना। मैंने कहा हरी आना, ए हरी आना, आना, 1 2 3 4 5, ए हरी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, हरी आना। तो हम लोग बात करें, बिल्कुल सुधांशु, सुधांशु जी सर आप 10 ही बताए हैं, मैंने ऐसे जीडी पढ़ा है, बिल्कुल मुझे पता है मैंने 10 ही बताया है, ठीक है। ये बच्चे अपने आप से गलत लिख लेते हैं, फिर टीचर के ऊपर ब्लेम कर देते हैं कि टीचर ने लिखवाया है, ठीक है। तो हरी प्लस आना, आप क्या कहेंगे सर, यहां पर हमने पढ़ना है हरी प्लस आना, तो आप कहेंगे सर 5 सीट, 5 सीट, यानी कि मैंने कहा हरी आना, ए हरी आना, 5 सीट हो गई, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं सर, यहां पर हमने पढ़ लिया। अब बात आती है जी 19वें नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो आतंकवादियों से घिरा हुआ है, किससे, आतंकवादियों से घिरा हुआ, चारों ओर से आतंकवादी घिरे हुए हैं इसमें, चारों ओर से। अब भैया भारतीय सेना ने चारों ओर से आतंकवादियों को घेर रखा है जम्मू कश्मीर में, तो चारों ओर से 4 सीट हो गई जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है। जम्मू कश्मीर से 4 सीट हो गई। अब आता है 20वां। अब हम बात करेंगे सर दिल्ली। अब हम किसकी बात करेंगे, दिल्ली की, हिमाचल की, हिमाचल, ठीक है,
और भैया आप बात करेंगे सर उत्तराखंड की। किसकी बात करेंगे? उत्तराखंड। अब आप मुझे बताएं सर, उत्तराखंड, हिमाचल और दिल्ली। आप दिल्ली में पढ़ने गए, जब आप दिल्ली में पढ़ने गए तो वहां की चकाचौंध में आप खो गए, आप पढ़ ही नहीं पाए। और जब रिजल्ट आया तो भैया दिल टूट गया, क्योंकि सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। जब सिलेक्शन नहीं हुआ, हम दिल्ली चले गए, सिलेक्शन नहीं हुआ, दिल टूट गया। दिल 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 दिल्ली, दिल्ली किसकी है? दिल वालों की। और दिल हमारा ऐसे हम बनाते हैं, जनरली हम ऐसे बनाते हैं। अगर दिल टूटेगा तो ऐसे ही तो टूटेगा, आधा दिल जब रह जाएगा तो ये कितना दिखाई दे रहा होगा आपको? ये दिखाई दे रहा होगा 3। ठीक है जी। और माँ, हिमाचल, माँ का दिल कैसे होता है? माँ का दिल तो बड़ा ही होता है, तो माँ का दिल कैसे होता है? बड़ा। दिल से 3 बनाया था हमने। उत्तराखंड, उत्तराखंड जाने का दिल करता है हर किसी का, तो उत्तराखंड, या इसका ऊ ले लो, यहां लिख दो। अब बाकी जितने भी बच गए, बाकी जितने भी बच गए, जैसे कि नागालैंड, नागालैंड बच गया। नागालैंड से एक सदस्य आता है। 24 में हम बात करते हैं, 24वें नंबर पे मिजोरम आ जाता है। मिजोरम, मिजोरम से भी एक सदस्य जाता है। 25वें नंबर पे हम बात कर लेते हैं सर, 25वें नंबर पे हम मेघालय की बात कर लेते हैं। मेघालय, मेघालय से भी एक, मिजोरम से भी एक, बाकी सबसे एक एक सदस्य जाएगा। 26 पे हम बात कर लेते हैं गोवा। 26 पे हम बात करते हैं गोवा, गोवा से भी एक ही सदस्य जाएगा। 27 पे हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। किसकी बात कर रहे हैं? अरुणाचल। आप कहेंगे सर अरुणाचल प्रदेश। जब अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा जी, अरुणाचल प्रदेश में एक सदस्य जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से एक। अब बचा क्या? मणिपुर। 27 हुआ, 28। आप कहेंगे सर मणिपुर, मणिपुर से भी एक सदस्य जाएगा। 29वें नंबर पे हम बात करेंगे पुदुचेरी। किसकी बात होगी जी? पुदुचेरी, पुदुचेरी, यहां से भी एक सदस्य। 30वें नंबर पे हम बात करेंगे सर त्रिपुरा। किसकी बात होगी? त्रिपुरा, एक सदस्य। कोई एक रह रहा है, नागालैंड हुआ, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, पुदुचेरी, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, कोई एक राज्य रह रहा है, क्योंकि कुल 31 के 3 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों से भैया राज्यसभा में सदस्य जाते हैं। कौन सा रह गया जल्दी से बताना? अरुणाचल प्रदेश रह गया, नागालैंड रह गया, मणिपुर रह गया, त्रिपुरा हो गया, कोई एक राज्य रह रहा है। कौन सा राज्य रह रहा है जो हमने नहीं लिखा? याद आ रहा है आपको? नागालैंड हुआ, मणिपुर हुआ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ठीक है, गोवा, अरुणाचल, पुदुचेरी, त्रिपुरा। कौन सा रह गया? सिक्किम। आप कहेंगे सर सिक्किम। बहुत बढ़िया, सिक्किम रह गया था, सिक्किम से एक। यानी कि 28 राज्य प्लस 3 यूटीज से 200 कितने? 233 सदस्य हैं। 233 सदस्य हैं राज्यसभा में। सदस्य किसमें है? राज्यसभा में। आप कहेंगे सर यूटीज कौन कौन से हैं? मैं मार्क कर देता हूं यूटीज को, ठीक है जी। जैसे कि एक तो पुदुचेरी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी? आप कहेंगे सर ये क्या हो जाएगा? एक होगा पुदुचेरी। आप कहेंगे सर एक तो पुदुचेरी हो जाएगा, और कौन सा बचा है भाई? जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर क्या है? जम्मू कश्मीर क्या बनेगा? ये भी भैया पुदुचेरी के साथ ये भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। एक है दिल्ली, दिल्ली भी तो केंद्र शासित प्रदेश है। तो 4 ये, 3 ये, 7 और 1 ये 8। तो भैया यहां पर तभी तो हमने बांटे थे कि 3 केंद्र शासित प्रदेशों से 8 सीट जाती हैं राज्यसभा में, और 28 से निर्वाचित होकर जाती हैं 225 सीटें। कितनी सीटें? 225 सीटें। तो यहां तक हम पढ़ेंगे, इसको कल कंटिन्यू करेंगे यहां से, ठीक है जी। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, प्लीज यहां तक आप लोग पढ़िएगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। कल हम योग्यताएं पढ़ेंगे, कार्यकाल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, मैं बहुत ज्यादा कराऊंगा फिर समस्या हो जाएगी याद करने की। मैं तो लिखवाता ही रहूंगा, मैं तो पढ़ाता ही रहूंगा, लेकिन समस्या ये भी है ना, आपको याद भी तो आना चाहिए, आपको समझ में भी तो आना चाहिए। चंडीगढ़ से नहीं जाता है, किसी केंद्र शासित प्रदेश से कोई सीट नहीं जाती, केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में सीटें जाती हैं। एक तो पुदुचेरी से, एक दिल्ली से और एक जम्मू कश्मीर से, ठीक है जी। चलिए, अच्छा काजल, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद बहन, धन्यवाद। इनको आप लोग याद करना और अच्छे से पढ़ना। मुझे बताओ किसी को यहाँ तक कोई समस्या हो तो प्लीज जल्दी से बताओ, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।